दुरितानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मे नमः। न्याय दर्शन के चौथे अध्याय के दूसरे आने के तत्वज्ञान विवृद्धि प्रकरण पर हम विचार कर रहे थे कि तत्व ज्ञान किस प्रकार से उत्पन्न होगा, उसके क्या साधन हैं। पूर्व पक्ष ने आक्षेप लगाया था कि यह जो आपकी समाधि की स्थिति है, देहातीत की, त्रिगुणातीत की, स्वरूपावस्थिति की जो स्थिति है जिसे समाधि कहा जाता है, वह कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो विषय हैं वो अत्यंत प्रबल हैं और शरीर के अपने कुछ स्वाभाविक धर्म हैं, भूख प्यास आदि, ये भी उस स्थिति को रहने नहीं देंगे, उस स्थिति का भंग करा देते हैं। इस कारण से वो समाधि की स्थिति जो देहातीत है, त्रिगुणातीत है, वो अवस्था आ ही नहीं सकती। तो उस पर महर्षि ने एक समाधान दिया था, विगत कक्षा में हमने पढ़ा था सूत्र संख्या 41 में कि पूर्वकृत फलानुबंधात् तदुत्पत्ति। महर्षि ने उसका समाधान दिया कि ऐसी बात नहीं है कि विषय के आकर्षण से सारे के सारे व्यक्ति पतित हो जाएं, ऐसा कोई जरूर नहीं है। कुछ लोग पतित होते देखे भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, ऐसे भी साधक हुए हैं इस जगत में, जिनके सामने ये विषय उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, उनकी स्थिति को कुछ भंग नहीं कर पाए। जनक आदि जो राजर्षि हैं, राजा हैं, और राजाओं के यहाँ तो विषय का बाहुल्य होता है, विषयों की प्रचुरता है, उनके यहाँ तो साधन है, संसाधन है उनके पास, परंतु उस स्थिति में रह कर के भी जनक आदि जो राजर्षि हैं वह इन सब आकर्षणों से दूर देखे गए हैं और उन्होंने उस स्थिति को प्राप्त की है, जिसका कि उल्लेख भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाम लेकर के कहा है कि जनक आदि महर्षि भी ऐसे ही कर्मयोग के माध्यम से इन विषयों के आकर्षण से दूर होकर के राग द्वेष से रहित होकर के कर्म किया है। राग द्वेष रहित होकर के कर्म करने का मतलब उनमें वह आसक्त ही नहीं हुआ, यानी कि वो विषय उनको आकर्षित किया ही नहीं, उनका चित्त कभी भटका ही नहीं। तो ऐसे ऐसे महर्षि हुए हैं इस जगत में। महर्षि कपिल, सुखदेव महर्षि, वामदेव आदि महर्षि, बहुत सारे महर्षि ऐसे हुए हैं। स्वयं भगवान गौतम जो ये बात कह रहे हैं वो भी इन्हीं कोटि में आते हैं कि इनका कभी चित्त विषयों के प्रति आकर्षित ही नहीं हुआ, न विषय इनका कुछ बिगाड़ पाए। क्यों नहीं बिगाड़ पाए? क्योंकि यह एक जन्म से ऐसे नहीं हुए हैं, ये कई जन्म से ऐसा अनुष्ठान करते 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 जन्म जन्मांतर से इसी में लगे हुए थे और लगते 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 उस स्थिति को प्राप्त कर लिया इन्होंने कि अब उनको कोई विचलित नहीं कर सकता। विचलित व्यक्ति होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारे के सारे व्यक्ति जो भी इस मार्ग में आते हैं सफलता को प्राप्त ही कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। असफल भी होते हैं, गिरते भी हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। ऐसे भी साधक हुए हैं और ऐसे भी साधक हुए हैं कि गिरते ही नहीं, उठते ही जाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो जन्म से ही मुक्त हैं। महर्षि कपिल, महर्षि वामदेव, ये जन्म से ही मुक्त हैं, ये साक्षात जन्म से सिद्ध हैं और कई यहाँ आकर के सिद्धियां को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जो साधक हैं, ऐसे जो मुमुक्षु हैं, उनका चित्त कभी भी इन विषयों के तरफ नहीं जाता, न इनका विषय कुछ भी बिगाड़ पाते। और वह पूर्वकृत जो अभ्यास है उसके द्वारा प्राप्त कुछ उनको विशेष अनुभूतियां हैं, उस अनुभूति रूपी संस्कार को लेकर के वो जन्म प्राप्त करते हैं और वह संस्कार का प्रभाव ये होता है, संस्कार वो धर्म रूप होगा, वो धर्म का प्रभाव इतना होता है कि उनको विषय कुछ कर ही नहीं पाते, विषय आकर्षित ही नहीं कर पाते। उनके सामने कितने भी सांसारिक विषय लाए जाते हैं लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि वो स्थिति पूर्व में प्राप्त कर चुके हैं। योग का, यम का, नियम का, इंद्रिय संयम का, वैराग्य का,
ये सब अभ्यास उन्होंने पहले कर चुके हैं, इस कारण से उनका चित्त कभी विचलित नहीं होता। ऐसे साधक उन पूर्वकृत अभ्यास संस्कार, जो धर्म का संस्कार है, उसके बल पर इन सारे समस्याओं से ऊपर चले जाते हैं। जो अभी समस्या पूर्व पक्ष ने दिखाया था, उस समस्याओं से वो ऊपर चले जाते हैं। वो समस्याएं उनके लिए समस्या नहीं है, ये उनके लिए समस्या है जो अभी आरंभ कर रहे हैं योग का, प्रारंभिक अवस्था है, या कहिए कि अभी योग के नर्सरी क्लास में है। उन्होंने पूर्व में कोई उनका योग का ऐसा संस्कार नहीं था, वर्तमान ही जन्म में केवल योग का भी अनुष्ठान शुरू ही किया है, और तभी विषय कोई अचानक आ गया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो वो जो प्रारंभिक साधक हैं, उनका चित्त विषयों से विचलित होता है। जो जन्म जन्मांतर से इसी साधना में लगे हुए हैं, उनका चित्त कभी भी आकर्षित नहीं होता है। तो वह जन्म जन्मांतर के जो धर्म रूपी संस्कार है, जो उन्होंने साधना के माध्यम से एकत्रित किया है, भले ही तत्वज्ञान तो एक जन्म का ये बात नहीं है कि एक जन्म में कोई अनुष्ठान करे और प्राप्त हो, इसके लिए कोई काल का नियम नहीं है। महर्षि कपिल ने कहा कि न काल नियमो वामदेववत, कि इस मार्ग में, योग के मार्ग में आने के बाद काल का कोई नियम नहीं है कि बता दिया जाए कि इसी जन्म में हो जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि वामदेववत, महर्षि वामदेव का दृष्टांत दिया और कहा कि महर्षि वामदेव गर्भ से ही सिद्ध थे, मुक्त थे। कोई आकर के मुक्त होता है और कोई कई जन्मों में मुक्त होता है। तो इस प्रकार से काल का कोई नियम नहीं है। तो जो प्रारंभिक साधक हैं, उनके लिए समस्याएं हैं जो आपने समस्या गिनाई। लेकिन जो जन्म जन्मांतर से इसी मार्ग में लगा हुआ है, जिसको भगवान श्री कृष्ण योग भ्रष्ट कहते हैं, योग भ्रष्ट व्यक्ति, जिनका योग पूर्णता को प्राप्त न हुआ है, बीच में ही रह गया है, यानी कि अभी प्राप्त होने ही वाला था, तब तक उनका देहावसान हो गया, तब वह व्यक्ति ऐसे परिवेश में, ऐसे घर में, ऐसे माता पिता, ऐसे गुरुजन के सानिध्य उनका मिलता है, ऐसे घर में जन्म होता है कि वहां पर सारे वातावरण उनके अनुकूल होता है। सात्विकता का वातावरण, ज्ञान का वातावरण, अनुकूल धर्मोपदेश का वातावरण वो रहता है। तो सहज रूप से ही उन चीजों से दूर हो जाते हैं और उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो वह व्यक्ति कभी भी इन विषयों से प्रभावित नहीं होता। उनके लिए ये नियम नहीं है, ये नियम प्रारंभिक व्यक्तियों के लिए है। अब ऐसे जो व्यक्ति हों, जिनका चित्त आकर्षित होता है विषयों को लेकर के और विषय उसको भ्रष्ट करते हों, तो उनके लिए कहा, उनके लिए भी नियम बनाया। महर्षि सूत्रकार आगे कह रहे हैं सूत्र संख्या 42 में कि ऐसे जो प्रारंभिक स्थिति के व्यक्ति हैं, जिनका चित्त बारंबार विषयों की तरफ जाता है, विषय से वह उद्विग्न होते हैं, उनके लिए क्या उपाय है? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सब विषयों से प्रभावित ही नहीं होते, ऐसा नहीं होता, विषय से सब प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ एक व्यक्ति विषय से प्रभावित नहीं भी होते। तो सबको ध्यान में रख करके यहाँ पर विचार किया जा रहा है। महर्षि बता रहे हैं कि जो उत्तम साधक हैं, जो उत्तमाधिकारी हैं, उनके लिए तो समस्या ही नहीं है। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं, उत्तमाधिकारी है। तो उत्तमाधिकारी के लिए वो विषय के जाल में रह करके, विषय के सागर में भी रह करके, उनके लिए वो विषय कुछ नहीं कर पाते। जैसे जल में रह करके जल पद्म पत्र को भिगा नहीं पाता, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। क्यों? क्योंकि जल में रह करके ही जल से निर्लिप्त रहता है। क्यों रहता? क्योंकि उसका स्वभाव है, स्वरूप ही ऐसा है, ऐसा बनाया ही है भगवान ने उसको। तो ठीक इसी प्रकार से ऐसे उत्तमाधिकारी को भगवान इस प्रकार से ही बनाकर भेजते हैं कि उनका चित्त विषयों की तरफ आकर्षित नहीं होता। परंतु सब ऐसे नहीं होते। तो जो सब ऐसे नहीं होते, तो जो और लोग हैं जो जन्म से ही इस प्रकार के सात्विक नहीं हैं, तो उनके लिए क्या मार्ग हो सकता है? तब उनके लिए कहा कि उनके लिए भी मार्ग है। सूत्र संख्या 42 में कहा, अरण्य गुहा पुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेश करके ऐसे व्यक्तियों जिनका चित्त विषयों के प्रति आकर्षित होता है या विषय उनके चित्त को आकर्षित करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो अपने आसपास किसी ऐसे स्थान को खोजें
जहाँ अरण्य हो, अरण्य का तात्पर्य शांत वातावरण हो, जहाँ पर विषय की प्रचुरता इतनी नहीं हो, क्योंकि समाज में रहते हैं तो विषय ज़्यादा रहते हैं, वहाँ रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये सारे विषय प्रचुर मात्रा में रहते हैं। तो बार बार उस विषयों के सानिध्य में आने से व्यक्ति का चित्त विचलित होता है। तो उसके लिए कहा कि अरण्य में वास करें, वो ऐसे शांत स्थान पर जाएं जहाँ पर ये विषय न हो, तो वह अपने आप को बचा सकता है। या कोई गुफा है इस प्रकार की जहाँ पर शांत वातावरण हो, विषय की प्रचुरता न हो, वहाँ भी रह कर अपना अभ्यास कर सकता है। पुलिन आदिशु, नदी के तट पर जहाँ पर बालू आदि के प्रदेश हों, वहाँ पर भी रह करके योगाभ्यास कर सकते हैं। ऐसे योगाभ्यास उपदेश, इस प्रकार के उपदेश योग शास्त्र में अनेक प्रकार से बताए गए हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं इस स्थिति को प्राप्त करूं, लेकिन वो हैं अत्यंत चंचल, राजसिक हैं या तामसिक हैं। अभी कोई पूर्व जन्म का उनका संस्कार नहीं है, क्योंकि पता चल जाता पूर्व जन्म का संस्कार रहे तो व्यक्ति अलग ही दिखता है, चाहे वो कहीं भी रहे। ऐसा भी देखा गया है कि विदेशों में भी जहां पर कि अत्यंत विषयों का बाहुल्य है, अत्यंत, क्योंकि वहां तो धर्म नाम की वस्तु ही नहीं है। यहां तो चलो भारत है, भारत में तो गांव गांव में, घर घर में, गली गली में आपको धर्म का उपदेश मिल जाएगा, क्योंकि वो परंपरा चली आ रही है, संस्कार चले आ रहे हैं, सबके मन में वो एक लंबी परंपरा है। वह गांव गांव तक, घर घर तक व्यक्ति के अंदर ये विद्यमान है कि यह सही है, यह गलत है। गलत कर रहा है, गलत व्यक्ति भी ये जानता है कि ये गलत है, ये सही है, उसका उपदेश करता है। तो यहाँ पर तो चलो उस प्रकार से माहौल है, परंतु भारत भी अब बदलने लगा, विदेश होने लगा। तो जो विदेश में भी व्यक्ति हैं, वो भी कई व्यक्ति ऐसे देखे गए हैं कि वहां से भी उठ करके भाग करके आए और अंत में इस मार्ग का वर्णन किया, योग मार्ग का। वहां से तो उनको निकलना दुर्लभ था। वो कैसे निकल गए? निकल इसलिए गए कि उनका पूर्व जन्म का संस्कार होगा, और वह पूर्व जन्म के संस्कार का ये प्राबल्य है, इसकी महत्ता थी कि वो उसको वहां से भगा लाया, यानी कि विषय उसको आकर्षित नहीं कर पाए। तो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन जो ऐसे हैं कि भाई जिनको उस मार्ग में ले जाना है, क्योंकि ले जाना तो सबको है, शास्त्रकार का तो यही तात्पर्य है, परम करुणावान है, अत्यंत कारुणिक है, इसलिए वह सबको उस मार्ग पर चलने के लिए अनुकूल साधन प्राप्त कराते हैं और अनुकूल उनके लिए उपदेश करते हैं कि ऐसे जो उत्तमाधिकारी हो या मध्यमाधिकारी हो या अधमाधिकारी हो, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जो भी व्यक्ति हो, सबके लिए उन्होंने साधन प्राप्त किया और बताया, उसका उपदेश भी किया। तो ऐसे व्यक्ति हो तो उनके लिए प्रारंभिक स्थिति वाले जो साधक हैं, उनके लिए तो कहा कि भाई उनको तो पहले इन विषयों से दूर रहना चाहिए। वो यदि कहें कि जनक आदि ने तो ऐसे ही विषयों में रहते हुए स्थिति को प्राप्त कर लिया, हम भी कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, क्योंकि महर्षि जनक आदि हैं, उनका तो जन्म जन्म का अभ्यास है, इसलिए उनको कुछ नहीं हो पा रहा था। परंतु बाकी जो हैं उनकी ऐसी स्थिति है क्या तो विषय प्रभावित नहीं करते। कहने को तो कहेंगे वो भी, हमें भी प्रभावित नहीं करते, लेकिन वो लिप्त देखे जाते हैं। उनके सामने थोड़ा सा भी विषय आ जाए वो विचलित हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा कि ऐसे व्यक्ति को यदि योग मार्ग पर चलना है तो वहां से उठ करके उनको एकांत वातावरण में जाना पड़ेगा। गुरुकुल हो वहां पर जाएं, या अन्य आसपास कोई अरण्य है वहां पर जाए, गुहा है वहां पर जाए, ऐसे शांत प्रदेश पे जाए जहां से धीरे धीरे अभ्यास करके, क्योंकि अभ्यास धीरे धीरे होते हैं, एकाएक अभ्यास नहीं किया जा सकता, या सबसे हो भी नहीं पाएगा एकाएक। तो धीरे धीरे अभ्यास करने, यानी कि मान लीजिए कि चित्त का आकर्षण बहुत ज्यादा है विषयों के प्रति, तो उसको उन विषयों का त्याग करना चाहिए। पता चल जाता है कि हमारे अंदर किस वासनाओं का प्राबल्य है, लोभ का है, क्रोध का है, काम का है, ये पता चल जाता है। और रूप में हमारा आकर्षण है, रस में हमारा आकर्षण है, गंध में हमारा आकर्षण है, वो पता चल जाता है। तो जहां
आकर्षण है उससे दूर होना चाहिए संकल्प पूर्वक व्रत लेकर के। पहले छोटे छोटे व्रत लेना चाहिए। यदि रस में आकर्षण है ज़्यादा तो उनको कुछ दिनों के लिए 1 दिन का व्रत लेना चाहिए कि आज मैं इस वस्तु का सेवन नहीं करूँगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपने व्रत का निर्वहन करेंगे आत्मविश्वास आएगा, वो धीरे धीरे उससे दूर होना प्रारंभ करेंगे। और जैसे ही लंबे समय तक यदि त्याग कर देंगे उसका, तो फिर वो ऐसा हो जाएगा कि चित्त स्वाभाविक उसके तरफ जाएगा ही नहीं। क्योंकि जब चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, भोगना छोड़ देते हैं, उनका उपयोग करना छोड़ देते हैं, तो भाई फिर चित्त भूल जाता है उस वस्तु को, फिर आकर्षित नहीं होता है। तो इस प्रकार से ऐसे जो प्रारंभिक साधक हैं उनको ये चाहिए कि इन विषयों से थोड़ा दूर हटना चाहिए, ऐसे वातावरण में जाना चाहिए, ऐसे गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए, ऐसे शांत वातावरण में जाना चाहिए जहाँ पर ये विषय न हो, और वहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। बाकी जो उत्तमाधिकारी है तो उनके लिए तो भीड़ में भी योग संभव है, नहीं तो जिनका चित्त अत्यंत व्यग्र है, चंचल है, तो उनके लिए जंगल में भी संसार है। जंगल में बैठे रहेंगे लेकिन संसार का चिंतन बना रहेगा। और जो उत्तमाधिकारी हैं संसार में भी उनको कोई विचलित नहीं कर पाता है, इस प्रकार के कर्मयोगी। तो उनके लिए महर्षि ने ये उपदेश किया, अरण्य गुहा पुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेश, कि ऐसे योगाभ्यास का उपदेश उनके लिए किया गया है कि ऐसे जगह पर जाएं जहाँ से वो इन चीज़ों से दूर हो सके। ऐसे बहुत साधक हैं आज भी चाहते हैं, परंतु उनको वातावरण नहीं मिल पाता कि उनसे दूर हो पाए। वो चाहते हैं कि मैं इनसे दूर होना चाहता हूँ, परंतु क्या करें, वैसा वातावरण नहीं, वैसा स्थान नहीं। जैसे शराबी व्यक्ति वो शराब छोड़ना चाहता है, परंतु क्या करे, उसके इतने मित्र हैं सब शराबी कि उसको पिला ही देते हैं। तो वो व्यक्ति ऐसे स्थान पर जाए जहां पर इस प्रकार के लोग हों जो शराब आदि न पीते हों या पीकर छोड़ चुके हों, ऐसे भी लोग हो सकते हैं, उनके साथ रहें, उनसे संसर्ग करें। तो ऐसे सात्विक व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए जहाँ पर उनके साथ उठना बैठना, किसके साथ उठना बैठना ये भी शास्त्र में बताए गए हैं कि जो उत्तम चरित्र वाले हैं ऐसे व्यक्तियों के साथ उठना बैठना रहना चाहिए। और एकदम राग से परिपूर्ण है, अत्यंत रागी है, अत्यंत द्वेषी है, अत्यंत कामी है, ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि वो बार बार उसी चीज़ की बात बताएंगे, वही कथन करेंगे। फिर एक तो पहले से जन्म जन्मांतर के वासनाएं चली आ रही है और उसमें इस जन्म में भी संग्रह ऐसे व्यक्तियों के साथ हैं जो उसी वासना को और भड़का रहा है, तो फिर तो शांति ही नहीं मिलेगी, उससे हम हट ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ रहें, ऐसे वातावरण, ऐसी दोस्ती, ऐसे मित्र बनाएं जो सात्विक हों, ऐसे गुरु बनाएं, ऐसे संबंध बनाएं कि जहाँ पर सब सत्व प्रधान हो, सब सात्विक हो, इन सब चीज़ों से दूर हो, तब वैसे व्यक्ति अपने आप को सुधार पाएगा। लेकिन कहना सरल होता है, करना बड़ा कठिन होता है। और आजकल तो इतने राजसिकता और तामसिकता की भरमार है कि बचना मुश्किल है। यदि तीव्र संस्कार है तब तो बच ही जाएगा, लेकिन जो मध्यम संस्कार वाले हैं, जिनका पूर्व से भी कोई संस्कार नहीं है या थोड़ा बहुत होगा, कभी किए हो, लेकिन उनके लिए मायने नहीं रखता, विषय उनको आकर्षित कर देते हैं, तो उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। तो उनके लिए ये होता है कि वहाँ से छोड़ करके भागना ही पड़ता है फिर। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति अपने आप को संभाल सकता है। मध्यम या अधम, अधम शब्द संस्कृत में 3rd क्लास के लिए आता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए साधना महर्षि ने बताई। अब यहाँ पर पूर्व पक्ष एक बात को स्मरण में लेकर के कथन करता है और कहता है कि आपने पूर्व में एक बात कही थी, आप ये बात मानते हो कि यह जो ज्ञान है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, सांसारिक ज्ञान, वह व्यक्ति के इच्छा न होते हुए भी होता है। जैसे हम सोए होते हैं, एकदम गाढ़ी निद्रा में है, कोई इच्छा नहीं हमको बाहर विषयों को जानने की, क्योंकि वहाँ तो एकदम सुनने जैसी स्थिति है, तो वहाँ पर इच्छा तो होगी नहीं, क्योंकि इच्छा के भी पार की स्थिति है निद्रा। अब वहाँ पर न चाहते हुए भी
हमारी निद्रा भंग होती है किसी भी प्रकार से, या तो नींद पूरी हो गई, या बाहरी कोई विषय है, तीव्र ध्वनि है, तीव्र स्पर्श है, तो उससे भी नींद टूट जाती है। तो न चाहते हुए भी वो जो विषयों का ज्ञान है, चाहे वो रूप का, रस का, शब्द का, स्पर्श का, वो हो जाता है। तब कह रहे हैं कि यदि ये आप स्वीकार करते हैं कि विषय का ज्ञान, यानी कि सांसारिक विषयों का ज्ञान इच्छा न होते हुए भी हो ही जाती है, ये आप स्वीकार करते हो। और जब प्रत्यक्ष परीक्षा प्रकरण चल रहा था, वहां पर यह बात स्वीकार की थी महर्षि ने, और वहां पर अर्थ की प्रबलता भी दिखाई थी, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को उन्होंने प्रत्यक्ष कहा था। और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष क्यों कहा गया, इस विषय में पूर्व पक्ष की ओर से बहुत सारे आक्षेप उठाए गए थे। उसमें ये भी कारण बताए थे महर्षि ने कि हमने प्रत्यक्ष के लक्षण में केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम इसलिए कहा क्योंकि अर्थ की प्रबलता रहती है प्रत्यक्ष में, क्योंकि अर्थ इतना प्रबल होता है कि इच्छा न होती हुई भी ज्ञान करा देता है। जैसे वहां पर सुषुप्ति आदि का या व्यासक्त मन का दृष्टांत दिया था महर्षि ने कि कोई सुषुप्ति में हो तो वह न चाहते हुए भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कोई उसको छुए, या कोई पानी फेंके, या कोई जोर से बोले, तो ये अर्थ हो गया। बोलना शब्द वो अर्थ है, विषय है, पानी उसका स्पर्श विषय है। तो इस प्रकार से न चाहते हुए भी वो उसका ज्ञान कर लेता है, उसकी स्थिति भंग हो जाती है, निद्रा उसकी भंग हो जाती है। और व्यासक्त मन का एक उदाहरण दिया कि व्यासक्त का मतलब कोई व्यक्ति किसी चिंतन में लगा हुआ है, तो चिंतन में लगा हुआ उसका मन किसी और जगह व्यासक्त है, अनुरक्त है, तो ऐसे व्यक्ति की आंख खुली रहती है परंतु उसका ध्यान ही कहीं और रहता है। कोई बोलता है सुन नहीं पाता, कोई आमने सामने गया उसको देख नहीं पाया, तो ऐसे व्यक्ति को जोर से ऐसे हिलाते हैं, तीव्र बोलते हैं कि तब उसको होश आता है, अच्छा हम कहाँ थे, हम तो कहीं और कुछ और सोच रहे थे। यानी कि वहां भी अर्थ की प्रबलता से तीव्र ध्वनि करें या तीव्र स्पर्श करें उसको, तो वह उसका ध्यान भंग हो जाता है, फिर वो सुनने लगता है, समझने लगता है। तो इस प्रकार से अर्थ की प्रबलता ये है कि वह न चाहते हुए भी ज्ञान करा देता है। जब न चाहते हुए ज्ञान करा देता है तो ऐसे में जो मोक्ष है, जो अपवर्ग है, उसमें भी वह ज्ञान करा देगा, यानी कि उस स्थिति में भी संसारिक ज्ञान हो जाएगा। उसी को लेकर के पूर्व पक्ष ने सूत्र संख्या 43 में कहा अपवर्ग्यप्येवं प्रसंग। इसी प्रकार से यानी कि जो न चाहते हुए अर्थ का ज्ञान हो जाता है, विषयों का ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को इस जगत में जागृत काल में, ऐसे ही न चाहते हुए अपवर्ग में भी हो जाएगा, हो सकता है। जैसे यहाँ पर न चाहते हुए सुषुप्ति में ज्ञान करना ही पड़ता है, हो ही जाता है, तो ऐसे न चाहते हुए भी संसार का ज्ञान अपवर्ग में हो जाएगा, यानी कि अपवर्ग में भी संसार हो जाएगा। जब अपवर्ग में संसार हो जाएगा तो अपवर्ग हुआ कहाँ, फिर तो एक संसार ही हो गया, अपवर्ग भी एक संसार हो गया। तो इस प्रकार से आपके अपवर्ग सिद्ध ही नहीं हो पाएगा, ऐसा पूर्व पक्ष का आक्षेप है। इस आक्षेप का समाधान हम आगे देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।